तो कितना सुंदर विषय है। जितना हम अपने स्वयं के भीतर जाएँगे, उतना ही बेहतर बनते जाएँगे और जितना ही दूसरे के भीतर जाएँगे, उतना ही हम बदतर होते जाएँगे। तो ये हमें चॉइस करना है कि हमें अपने स्वयं के भीतर की यात्रा करनी है या फिर दूसरे के भीतर की यात्रा करनी है। क्योंकि स्वयं के भीतर जितना ही जाएँगे, उतना ही बेहतर होते चले जाएँगे। और परिणाम उसका ये होगा कि हमें अपने आप का भान होना शुरू हो जाएगा। उसमें लाभ ही लाभ है, घाटा कुछ भी नहीं है। हमारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हमारे कल के किए हुए कर्मा अकाउंट जिससे अभी हम उसको भोगों में भोग रहे होंगे, कष्टों में, तनाव में, वो सब कट जाएगा, गल जाएगा, मिट जाएगा और फिर से हम आत्मा निखर जाएंगे। हमारे ही भीतर वो खुशी, आनंद, शांति सागर के भांति लहरा रही है, मगर हमारे ही अवगुणों से वो दबी पड़ी रहती है। जिस दिन हम स्वयं के भीतर की यात्रा करने लगते हैं, वो सारे अवगुण दब जाते हैं और जितने सद्गुण हैं सब उभर आते हैं और हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा इतना सुंदर हो जाता है कि कल जो ब्लैक ऑरा था, वो आज चमकता हुआ ऑरा दिखेगा हमारा। तो फिर हम क्यों ना अपने स्वयं की यात्रा करें, स्वयं के भीतर जाएं, स्वयं के भीतर टिकें, तो हमारी ठहराव हो जाती है। हमें किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति में अटकना वहीं बंद हो जाता है। हमारी बाड़ी अमोघ हो जाती है। हमें एक एक क्षण के समय उन खुशियों में गुजरने लगता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और अगर आप ये करके स्वयं के भीतर की यात्रा करके बस कुछ ही दिन में आप ये महसूस करेंगे कि आप हल्का हो गए हैं। और जब अपने आप को हल्का महसूस करेंगे तो आपका आत्मा चमक रहा होगा। आपकी आत्मा में वो लाइट जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, वो आपको भान होने लगेगा, आपको अनुभव होने लगेगा। आप उस आनंद में रहने लगेंगे। आपके स्वयं के स्व का प्रकाश आपको प्रकाशित कर देगा। आप में, आपके माथे पे वो चमक दिखाई देगा कि आप बहुत हल्के और खुश हैं। और जब आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने असली स्वयं के स्वरूप को देख रहे हैं, जो आपके मन के दर्पण में एक आत्मा है। ये आप बिल्कुल महसूस करेंगे जब आप अपने भीतर के दुनिया में यात्रा करेंगे। तो ये सब आपको स्वयं पता चलता रहेगा, महसूस होता रहेगा। अगर आप मीठी गहरी साइलेंस में विलीन हो जाते हैं, विलय करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा आपके चारों तरफ वो अपनी प्रकाश को फैला रहे हैं, जिसे आप महसूस कर रहे हैं। वो आपको भान होगा, आपको दिखेगा। ये है आपके भीतर की यात्रा। अगर आपका आंतरिक स्थान बहुत उज्जवल है, तो इसका मतलब है कि आप आत्मा परम ज्योति के द्वारा प्रबुद्ध हो चुके हैं। ये भी आपको उस भीतर की यात्रा से ही सब होता महसूस होगा। और तो और अगर आप अपने को शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करते हैं,
इस बात को समझिए कि ईश्वर को जो आपने याद किया था, उस सत्य को जो लेकर आपने अपने भीतर की यात्रा किया था, वही ईश्वर रूपी घी यानी ईश्वर याद रूपी घी आपके आत्मा रूपी दीपक में भर गया। तो कितना सुंदर दिव्य जीवन हो जाता है इस भीतर की यात्रा से। अब बात ये आती है कि आपको देखकर, आपसे बातें करके अगर अन्य लोग भी अपने आप को हल्कापन महसूस करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपकी आत्मा का आभा मंडल, आपके आत्मा का प्रकाश, आप आत्म ज्योति का प्रकाश उस व्यक्ति को हल्का कर रही है। उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है इस रूप में कि इनसे बात करके हमें वो सुख, वो आनंद और शांति भी मिल रही है। तो यहाँ प्रमाणित होता है कि आपके सामने वाला आपकी आत्म ज्योति प्रकाश से वो हल्कापन महसूस कर रहा है, उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा लग रहा है। अब बात यहाँ आती है कि अगर आपके आंतरिक स्थान में शुभ विचार, अच्छे विचार, शुभ कामनाएं एक पे करके एक आती रहती है, तो अब यहाँ प्रमाणित होता है, जाहिर होता है कि आप अपने आत्म ज्योति से जो आपने अपने भीतर की यात्रा अभी तक किया है, अपने भीतर जाके जो ठहराव पैदा किया है, जो शक्तियों को उभारे हैं अपने भीतर के यात्रा से, वो अब आपकी आत्मा इतना जगमगा चुकी है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो रियल स्वरूप यही है, वो बराबर जगमग जगमग में रहती है। उसके रियल स्वरूप को तो पूरा ब्रह्मांड मिलकर एक दाग भी नहीं लगा सकता, मगर हमारे अवगुणों से वो ढका होता है। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है, उसी तरह अवगुणों के कालिखों से वो नीचे आत्मा मेरा छुप जाता है। उसके प्रकाश का फायदा हमारे जीवन में मिल ही नहीं पाता। मगर जिन ही हम स्वयं के स्वरूप को पहचानने लगते हैं, स्व की यात्रा में प्रवेश कर जब अवगुणों को हटा के उस रियल आत्मा के प्रकाश को देखना, उसमें रमना, उसमें विलय करना शुरू करते हैं, तब हमारी वही आत्म ज्योति दूसरों को ज्योत जगाने में बखूबी काम करने लगती है। जिसको कहें कि अपने दीपक से दूसरे को दीपकों को जलाना, जला जला के एक माला तैयार करना, ये हो जाता है। एक दीपक से न जाने कितने दीपक जल जाते हैं। ठीक जब हम अपने दीपक को भीतर की यात्रा करके जलाते हैं, तो हम स्वयं अपने दीपक से कई दीपकों को जला सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। पहले अपने को जगाना, फिर दूसरे को जगा देना,
तीसरे को जगा देना और फिर बहुतों को जगा देना। तो इससे हमारा जीवन तो शानदार बनता ही है, हम दूसरों के लिए भी शानदार होते चले जाते हैं। तो कितना दिव्य जीवन है ये, जो हमारे ऋषि महर्षि कह गए, उसको हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हम भी आपके वही ऋषि पुत्र हैं। हमारा पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बातों को अमल करें, अपने स्वरूप को पहचानें, क्योंकि अभी अभी जो समय चल रहा है इसमें वो अपने आप को पहचानना, फिर दूसरे के भी दीपक को जलाना, ये हमारा कर्तव्य और धर्म है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को नमन है।